अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9.7 का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने फैक्टराइजेशन तक का काम कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2023 के फैक्टराइजेशन के हवाले से काम फैक्टराइजेशन के बाद का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 के बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हुआ था। सेक्शन सी का फर्स्ट हमने कर लिया था। सेकेंड हमारा ये क्वेश्चन है जो कि एलिमिनेशन मेथड कहलाता है आपका, जिसमें आपने दो वेरिएबल्स आपको गिवन होते हैं, उन दोनों की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ये आपकी नंबर 1 कहलाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन ये कहलाएगी। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल सेम चाहिए होता है ताकि एक वेरिएबल ख़त्म करके दूसरे वेरिएबल की हम जो है वो वैल्यू मालूम कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ इत्तेफाक से प्लस माइनस और y मौजूद हैं। आपको पता है प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर एडिशन अप्लाई करेंगे। अगर बाय सपोज यहाँ भी प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता तो हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करते तो हमारे साइन चेंज हो जाते और फिर हम एक दूसरे से इसको क्रॉस कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। x + y = 4 इक्वेशन नंबर 1 है। 2x - y = 5 इक्वेशन नंबर 2 है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या होगा, x y माइनस का जो है वो प्लस का y और माइनस का y एक दूसरे से कट क्रॉस हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होते हैं। 3x और 2x और x को हम प्लस करते हैं तो 3x बन जाते हैं = ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होते हैं। 5 + 4 = 9। तो एडिशन करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इससे हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। x यहाँ पर आ गया = 9, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हमारा 3 आंसर आ गया x के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वी गेट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 लिखी। अब हमने इक्वेशन 1 में x के रिप्लेसमेंट में x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की थी 3 वो लिख दी, प्लस y = 4। अब अगले स्टेप के अंदर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो = y हो जाएगा, तो y = 3 फाइंड आउट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एवलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यह आपके पास सवाल गिवन है। अब इस सवाल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ क्यूब नज़र आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यूब का फार्मूला होगा यूज़। क्यूब का फार्मूला ये लिखा हुआ है, a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। अब हम सपोज कर लेते हैं 3.57 = a है और 2.43 = b है। a³ + b³ की जगह पर हमने इसको एलिब्रेट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती है तो हमने ये वाली वैल्यू इसकी जगह लिख दी। ठीक है, इस नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ सेम लिखी जो कि हमने इसको रिप्लेस करके अभी यहाँ पर लिखी थी। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये डिवीजन करते वक्त ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गई। अब हमारे पास बचा क्या, a + b। हमने ये लिखा a + b। अब क्योंकि हमने a को सपोज किया हुआ था ये वैल्यू, तो a की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। b को सपोज किया था ये वैल्यू, तो ये वैल्यू इसकी जगह पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, देन विल गेट द आंसर 6।